हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। होप यू डूइंग वेल। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी taking a look at a set from slot 3 cat 24, right? This is the second part. We have already solved one set from slot 3, and back slot 1 and 2 ke we have already covered a lot of sets, right? So let's begin with this particular session. Let's take a look at the set for today. And as always, I would prefer that you would prefer like pause this video right here itself. Try this site first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right? So this is actually the set, and these are the four problems that were actually based on this particular set itself. Okay. Chalo, फिर I hope you have actually tried the set. Now let's start understanding this. Let's try to solve this. So what do we have? The table given below shows the amount in grams of carbohydrates, proteins, fats, and all other nutrients per 100 gram of nutrients in 7 food grains. The first column shows the food grain category and the second column its code name. The table has some missing values. So एक बार टेबल को पहले देखते हैं एंड जो भी ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था दिस एक्चुअली टेल्स मी कि व्हाट इज दिस टेबल ऑल अबाउट. सो हमारे पास क्या है बेसिकली वी हैव डिफरेंट ग्रेन फूड ग्रेन कैटेगरीज. सीरियल्स है, मिलेट्स है एंड देन वी हैव सूडो सीरियल्स. सीरियल्स में भी दो टाइप के हमारे फूड ग्रेन है, उनको हमने कोड नेम दे रखा है दैट इज C1 एंड C2. मिलेट्स हमारे तीन टाइप के यहाँ प्रेजेंट है M1, M2 एंड M3. और सूडो सीरियल्स हमारे दो टाइप के प्रेजेंट दैट इज P1 एंड P2. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो नंबर्स वगैरह इन्वॉल्व है वो क्या दिया हुआ है. सो फॉर एग्जाम्पल सीरियल C1 टाइप का अगर आप नोटिस करो तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसका कॉम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट्स का कॉम्पोजिशन होता है ना. अपने कोई भी अगर हम चिप्स का पैकेट उठाते हैं या कुछ भी उठाते हैं तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ना, कॉम्पोजिशन लिखा होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू लिखी होती है जो कि आजकल मैंडेटरी है. सो वही सेम चीज है यहाँ पे कि हमें क्या दिया हुआ है एक्चुअली कॉम्पोजिशन पर 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फूड ग्रेड. कि अगर 100 ग्राम्स हम उस पर्टिकुलर C1 का फॉर एग्जांपल देखते तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना ग्राम्स होगा, प्रोटीन कितना ग्राम होगा, फैट्स कितना ग्राम होगा और अदर न्यूट्रिएंट्स मिला के कितना होगा. तो द फर्स्ट एंड लाइक सिंपल थिंग यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं ये जो चार वैल्यूज होंगी, carbohydrate plus protein plus fats plus other nutrients for each of these respective code names, चाहे सीरियल हो, चाहे वो मिलेट हो, चाहे वो सूडो सीरियल्स हो, अल्टीमेटली हमेशा एड अप करके कितना बनना चाहिए, आपका 100 बनना चाहिए. राइट. सो ये पार्ट हम ध्यान रखेंगे. अभी हम उसको डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज यार कभी भी नोटिस करोगे किसी भी रो में तो व्हाट आएगा एक्चुअली सी फ्रॉम हियर इज मेरे पास दो दो वैल्यूज ही है. जैसे 0 12 पता है मेरे को, बाकी दोनों नहीं पता. तो बाकी दोनों का मेरे को सम पता है कि 100 - 12 होगा दैट इज 88. बट वो 88 को कैसे ब्रेक करूं, आई डोंट नो दैट राइट नाउ. ठीक है. एंड दिस इज एक्चुअली विजिबल फॉर द अदर रोज एज वेल. बाकी के रोज में भी हमारे पास दो दो वैल्यूज, यहाँ भी दो वैल्यू, यहाँ भी दो वैल्यू, यहाँ पे भी दो वैल्यू, यहाँ पे भी दो वैल्यू और यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यू है. तो ऑब्वियसली वो हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा. और फिगर आउट कहाँ से करेंगे? थ्रू दीज 5 पॉइंट्स. राइट. सो दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ क्लासिक केस ऑफ मिसिंग डेटा. राइट. लॉजिकल डीआई में क्लासिफाई हो जाएगा अगर आप टॉपिक का हिसाब से देखो. प्लस इसमें मिसिंग डेटा वैल्यूज है. ये तो हम बिल्कुल डेफिनेटली क्लास में बहुत सारे सेट्स इस टाइप के करते हैं. राइट. इट इज वेरी स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू हाउ द सेट इज एक्चुअली फ्रेम्ड. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस. देखते हैं कैसे अपनी कौन सी वैल्यू निकलेगी या सारी वैल्यूज निकलेंगी भी कि नहीं निकलेंगी. So let's read the first point. Both the pseudo cereals had higher amounts of carbohydrates as well as higher amounts of protein than any millet. अब समझते हैं क्या बोला. Both the pseudo cereals, that is for both P1 and P2 this condition is valid. क्या? Both the pseudo cereals, that is P1 and P2, had higher amounts of carbohydrate as well as higher amount of protein than any millet. तो P1 and P2 का लाइक दोनों में जो कार्बोहाइड्रेट का नंबर होगा जैसे 66 और यहां जो भी वैल्यू है, ये इन तीनों नंबर से डेफिनेटली क्या होने वाला है, बड़े नंबर होने वाले. ठीक है. मतलब यहां पे फॉर एग्जांपल P2, अब जैसे P1 ये 66 लिखा है तो मैं ये डेफिनेटली दो तरीके से इसको कंक्लूड कर सकता हूं कि पहली बात तो ये जैसे ये 66 डेफिनेटली 62 से बड़ा है ही, ये 66 56 से भी बड़ा है. बट मैं अब ये भी बोल सकता हूं बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट कि ये P1 में जो कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू है दैट इज 66, डेफिनेटली M2 की भी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, M2 के कार्बोहाइड्रेट से. तो वन थिंग आई कैन एक्चुअली स्ट्रेट अवे से कि दिस वैल्यू will be what, less than what, 66.
ये तो हम तुरंत से बोल ही सकते हैं ना कि ये वैल्यू डेफिनेटली क्या है, 66 से लेस है। तो इस लॉजिक से जहां जहां हम इस तरीके से एक रेंज सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। सो दिस हैज टू बी लेस देन 66। ऑल्सो व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? अब मुझे पता है कि इनमें से जो भी वैल्यूज होंगी, इनसे डेफिनेटली इधर बड़ी वैल्यू आने वाली है, इधर डेफिनेटली बड़ी वैल्यू आने वाली है। अब इनमें अगर मैं नोटिस करूं तो 62 ही हाईएस्ट है, जो एक्चुअली में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो इस वाले वैल्यू में भी डेफिनेटली 62 से तो बड़ा ही आएगा, दैट आई कैन एक्चुअली गारंटी। अब 62 से बड़ा कितना आएगा वो मुझे नहीं पता, बट 62 से बड़ा भी आएगा। अच्छा, अब इसमें ये भी ध्यान रखना है, हमने इनको साइमल्टेनियसली लिखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहां पे ये तो बोल दिया कि 66 से लेस है, बट मान लो अगर ये 65 है, जस्ट एग्जाम्पल, अगर ये 65 बन के आ गया तो फिर ये 65 नहीं हो सकता, या 65 से कम नहीं हो सकता। तो इसीलिए ग्रेटर देन 62 का मतलब ये है ना कि 63 आ सकता है, बट फिर ये 63 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये हमारा 65 आया तो इसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा हमारा ये। बट अभी हमने सिंपल अपने क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रेफर करके लिख दिया है। ठीक है, नाउ बोथ द pseudo cereals had higher amounts of carbohydrate, तो कार्बोहाइड्रेट बड़ा था, एज वेल एज हायर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन देन एनी अदर मिलेट। ओके, तो pseudo cereals में जो प्रोटीन का भी वैल्यू है, वो डेफिनेटली हमारे मिलेट के, किसी भी मिलेट के प्रोटीन वैल्यू से डेफिनेटली बड़ा होने वाला है। अब इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो दो चीज, पहले तो मिलेट में M2 और M3 में जो ये जो दो मिसिंग वैल्यूज है, आई कैन डेफिनेटली से कि दीज टू वैल्यूज विल बी लेस देन 14, है ना। सो ये भी हमारा 14 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 14 प्रेजेंट है, और ये भी हमारा 14 से तो डेफिनेटली छोटा होने वाला है। बाकी ये जो मेरी मिसिंग वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पे 10 प्रेजेंट है, M1 में प्रोटीन इज 10, एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि इट इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अबव 10, 10 से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे कंक्लूजन तो हम यहाँ पे ले सकते थे। सो दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड वन। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? बोथ द सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैन एनी सूडो सीरियल। ओके, नाउ जैसे हमारा सूडो सीरियल मिलेट से बड़ा था इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसी तरीके से सीरियल्स, बोथ द सीरियल्स C1 एंड C2 दोनों पे वैलिड है, बोथ द सीरियल्स हैड हायर अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैन एनी सूडो सीरियल। तो सूडो सीरियल का जो भी कार्बोहाइड्रेट वैल्यू होगा, ठीक है, इन दोनों से ही ज्यादा हमारा C1 एंड C2 का होगा। नाउ P1 एंड P2 में लाइक ये ग्रेटर देन 62 है, इसका मेरे को यूनिक वैल्यू तो नहीं पता, बट एटलीस्ट मेरे को ये तो पता है ना कि P1 में 66 है कार्बोहाइड्रेट, तो डेफिनेटली फिर C1 और C2 ये जो दोनों में कार्बोहाइड्रेट का नंबर जाने वाला है, दिस डेफिनेटली हैज टू बी व्हाट, ग्रेटर देन 66। तो ये भी हमारा 66 से बड़ा होगा, और ये भी हमारा 66 से बड़ा होगा, बोथ दीज विल बी ग्रेटर देन एक्चुअली 66, राइट। दैट हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, यहां पे सिर्फ हमारा कार्बोहाइड्रेट के ही ऊपर कंडीशन था, तो दिस सेकंड पॉइंट शुड बी नाउ ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, ऑल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट अमाउंट्स in grams for all the food products, food grains are non-zero multiples of 5, right? Nice. तो कहीं ना कहीं ये कार्बोहाइड्रेट में ना जो भी वैल्यूज हमारे आने वाली है, उनके ऊपर एक लिमिटेशन लगा रहा है, एक क्राइटेरिया सेट कर रहा है, क्या? ऑल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट अमाउंट, इस कॉलम में जितनी भी मेरी मिसिंग वैल्यूज हैं इन ग्राम्स फॉर ऑल द फूड ग्रेन्स आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जब भी नंबर आएगा ना, इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5। तो अब समझने के लिए अगर मेरे को ये समझना है, जैसे अब दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 66, अब 66 से बड़ा होना है तो 67 68 ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ये डायरेक्टली 70 जाएगा बिकॉज इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 5, या तो ये 75 जाएगा, या तो 80 जाएगा, एंड सो ऑन। अब उसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये कौन सी वैल्यू लेगा, बट दिस डेफिनेटली हैज टू बी ग्रेटर देन 66 एंड ऑल्सो इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, 5, 5 का अपने मल्टीपल ही रहेगा। ठीक है, ओके। सो फूड कार्बोहाइड्रेट में ये हमारा कंडीशन सेट हो गया, विल रिमेंबर दैट, 5 के मैंने यहाँ पे लिख दिया है। Now the fourth point, all the missing values of proteins, fats and other nutrient amounts for all the food grains are non-zero multiples of 4. A very similar condition to the first one, मतलब थर्ड वाला पॉइंट जो हमने देखा, यहाँ पे एक साथ इसने किस पे कंडीशन डाल दी? सीधा सीधा प्रोटीन पे, फैट्स पे एंड अदर न्यूट्रिएंट्स पे। सो प्रोटीन का पूरा कॉलम में जो वैल्यू है, फैट के पूरे कॉलम में जो भी मिसिंग वैल्यूज है, अदर न्यूट्रिएंट में भी जो हमारे मिसिंग वैल्यूज है, ये सारी मिसिंग वैल्यूज हैव टू बी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये 4 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, 4m, इसको भी मैं 4m लिख दे रहा हूं, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज की वैल्यू हमारी बराबर है, 4 का मल्टीपल होगा, सिर्फ वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पे ग्रेटर देन 10 है, तो ग्रेटर देन 10 में डायरेक्टली क्या आएगा? 12 आ सकता है, पहला वैल्यू।
12 आ सकता है, 16 आ सकता है, 20 आ सकता है, ऐसी वैल्यूज आ सकती है. सेम विल बी वैलिड फॉर फैट्स का कॉलम, सेम विल बी वैलिड फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स का कॉलम. This fourth point is now taken care of. Then the final point, the fifth point, P1 contain double the amount of protein that M3 contain. Now, P1 protein. तो P1 contain double the amount of protein that M3 contains. Okay. यहां जो भी मेरी वैल्यू आएगी उसका डबल यहां पे आएगा. राइट. सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूं यहां पे A है, आई एम जस्ट पुटिंग वेरिएबल सो दैट वी कैन रिमेंबर दैट. अगर यहाँ A है तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 2A. ठीक है ना. इसका डबल मेरे को यहाँ पे प्लग इन करना है. राइट. नाउ आई होप दिस इज क्लियर. यहां तक की कहानी अपने को समझ में आई. अब करना कैसे है बेसिकली ना. शुरुआत में जैसे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बोला था ना, जैसे C1 का ये चार वैल्यूज का एडिशन मेरे को पता है कि 100 आएगा. दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर स्टार्टिंग से कि 100 ग्राम का ही ब्रेकडाउन दिया हुआ है, 100 आएगा. बट शुरुआत में अब 100 में से ये टोटल मिला के 12 भी माइनस कर पाए थे. इन दोनों का सम हमारा 88 बचा था. नाउ 88 शुरुआत में तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, इसलिए हमने उसको देखना स्टार्ट नहीं करा. बट नाउ एज सुन एज वी हैव रेड ऑल दीज 5 पॉइंट्स वी अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे काफी लिमिटेशंस है. पहला तो ये वैल्यू 66 से बड़ा होना चाहिए, 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, और इधर वाला वैल्यू इस पे कोई मिनिमम का लिमिट तो नहीं है बट ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए. यस. तो अब क्या करते हैं, इसको सोचना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स से कैसे करें. मान लो जैसे मैं बोलता हूँ कि समझने के लिए, लेट्स से अगर ये x और ये सपोज y है, तो एक चीज मुझे क्या पता है, x प्लस वाई हैज टू बी इक्वल टू व्हाट. तब से हम बोल रहे हैं 100 माइनस 12, 12 दैट इज 88. अब देखो सिंपल चीज है, आप इसको ओरली भी कर सकते थे, मैं समझाने के लिए और लिख रहा हूं. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट कि ये लेंदी है, लेंदी नहीं है. इसको आप मेंटली भी कर सकते हो क्योंकि मुझे पता है कि 66 से बड़ा नंबर रखना है इसमें, और 5 का मल्टीपल है, तो मैं मेंटली कर सकता हूँ कि इसको चलो 70 रख के देखते हैं. तो इधर देखते हैं क्या आता है, इधर 4 का मल्टीपल आता भी है कि नहीं आता है, बस वही चीज अपने को चेक करना है. तो मैं फिलहाल क्लियरली इसको समझा रहा हूँ. जैसे मान लो ये x जो है 66 से बड़ा और 5 का मल्टीपल, डायरेक्टली क्या पहुंचेगा तुम्हारा 70 पहुंचेगा. अगर तुमने इसको 70 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे 18 आ जाएगी. प्रॉब्लम ये है ना कि इस कॉलम में ये जो y था ये 4 का मल्टीपल आना है, दैट वी ऑलरेडी नो. सो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं चलेगी अपने को. नेक्स्ट 70 के बाद अगला 5 का मल्टीपल डायरेक्टली कितना आएगा 75 आएगा. अब अगर ये 5 से बड़ा तो ये 5 से कम हो जाएगा, प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज 5 से कम हुआ तो ये 13 आ जाएगा. नॉट इवन इवन नंबर भी नहीं है वो, 4 का मल्टीपल तो दूर की बात है. देन 80, यस 80 लुक्स गुड बिकॉज अगर 80 है तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा. तो ये भी सेटिस्फाइड और ये भी हमारा 4 का मल्टीपल दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. 80 के बाद 85 अगर मैं करता तो ये 3 आ जाता, फिर तो आएगा ही नहीं. और 90 तो जाने का पॉइंट ही नहीं बनता बिकॉज फिर ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज टोटल एडिशन ही 88 है. तो समझ में आया होगा, बहुत कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है कि अब यहाँ पे क्या वैल्यू फिट हो जाएगी हमारी 80 एंड 8. सो दिस हैज टू बी अ 80, राइट. दिस हैज टू बी अ 80 एंड दिस हैज टू बी अ 8. ये वैल्यू हमारी निकल गई. नेक्स्ट अब यही काम अपने को रिपीट करते हुए चलना है. ठीक है. देखो LRD इज नॉट डिफिकल्ट, LRD बस प्रोसेस मांगता है, थोड़ा सा पेशेंस मांगता है. टेक इट स्टेप बाय स्टेप, बाकी बेसिक्स अगर इन प्लेस है तो डेफिनेटली करने लायक पेपर है. नाउ C2 के लिए देखते हैं. अब C2 में अगेन 66 से बड़ा नंबर जाना है, 4 का मल्टीपल आना है, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना प्रेजेंट है 13 प्रेजेंट है. लेट से वही सेम लिखने के टर्म्स में x और y वालों अगर मैंने बोला तो x प्लस वाई अब की बार कितना बनेगा, 100 में से माइनस कितना कर रहे हैं अब की बार हम 13 माइनस कर रहे हैं, सो 87 पहुंचेगा. फिर वही सेम कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट चेक करना पड़ेगा. 66 से बड़ा 5 का मल्टीपल 70 पे चेक होगा, 4 का मल्टीपल भी आना है तो 70 पे तो बात बनेगी नहीं. 70 रखोगे तो इधर कितना आ जाएगा 17, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. 75 रखोगे तो कितना आएगा 12. दिस लुक्स गुड एक्चुअली, है ना. 4 का मल्टीपल है. 75 के बाद अगर 80 करोगे तो 7 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल. अगर मैं 85 करता हूँ तो 82 आ जाएगा, तो ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है. और इसके बाद जाके तो नेगेटिव चला जाएगा, सो नॉट पॉसिबल. So we have only this combination which is going to be filled here, that is 75 and यहाँ पे कितना हमारा 12. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. ये सब भी हटा देते हैं, सिंपल रखते हैं अपने टेबल को. राइट. यहां तक का तो अपने को पार्ट क्लियर होना चाहिए. ओके. नाउ मूविंग ऑन. नेक्स्ट M1. M1 देखते हैं. नाउ M1 में
कितना है हमारे पास करेंटली 62 और 10 है। लेट्स अगर अब ये x और y है तो x प्लस वाई कितना बचेगा, 62 प्लस 10 इज 72। 100 अगेन सम, 100 माइनस 72 वुड बी व्हाट 28। 100 माइनस 72 वुड बी व्हाट 28। अब यहाँ पे देखो मेरे को बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है बिकॉज दोनों को 4 का मल्टीपल चलो डालना है। मान लो मैंने इसमें 4 डाला तो ये कितना आएगा 24। दोनों 4 का मल्टीपल आए, यस। सो 4 एंड 24 कुड वर्क। ऑल्सो दी अदर वे राउंड वुड ऑल्सो वर्क, राइट? ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मतलब मैं x पे 24 और y पे भी 4 डाल सकता था, तो ये दोनों एक पॉसिबल है, ठीक है। अब 4 के बाद मान लो अब मैं 8 करता चेक, 4 बढ़ाता, इधर 20 आता, तो 8 एंड 20 ऑल्सो वर्क, दोनों 4 का मल्टीपल है। तो इसका उल्टा भी चलेगा अपने को, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, दैट इज 20, 4 वो भी आएगा। इसके बाद 4 8 और अगला मान लो 12 करा, राइट? अब ये 12 आया तो 4 से ये कम हो जाएगा, दैट इज 16। सो 12 एंड 16 या फिर 16/12, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इसके बाद तो बस रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज 12 के बाद 16 और इधर 12 आ जाएगा, तो 16 12 ऑलरेडी वी हैव अकाउंटेड फॉर। सो तीन पॉसिबिलिटी दिख रही है, 4 24 8 20 12 16, एंड उनके ऑब्वियसली पॉसिबल ऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वाले पार्ट को अभी हम रहने देते हैं। आई जस्ट नोट इट डाउन, 424 आ सकता है, किसके लिए, M1 के लिए कर रहे हैं ना। M1 के लिए 424 आ सकता है, 820 आ सकता है, एंड फाइनली दिस 12 एंड 16 आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट M1 इज डन। नाउ M2 पे आते हैं। नाउ M2 पे 66 से छोटा होना है, 14 से छोटा होना है, 7 एंड 16 है, वही सेम क्रॉस चेक करना है। मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे सपोज y है, तो व्हाट वी ऑलरेडी नो कि x प्लस वाई हमारा कितना होगा, तो 100 माइनस कितना, 7 प्लस 16 इज 23। सो 100 माइनस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 77, राइट? 7 16 इज 23 एंड 100 माइनस 23 77। अब इसमें फिर से वही सेम क्रॉस चेक। अब जैसे इसको 66 से नीचे लेके जाना स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि इसको तो 66 से छोटा होना है, ये मेरे को पता है। अब 66 से छोटा 5 का मल्टीपल, 66 से छोटा 5 का मल्टीपल 65 पहली वैल्यू आ जाएगी, तो 65 पे जरा चेक करा जाए। अब अगर मैं इसको 65 रखता हूं तो y कितना आएगा, 12 आएगा, 4 का मल्टीपल आना था और 14 से छोटा भी आना था, वो भी कंडीशन था, वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। सो ठीक है, दिस वुड वर्क। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? शायद नहीं, बिकॉज 65 से डायरेक्टली 5 का मल्टीपल अगर मैं नीचे जाऊं तो कितना आएगा, 60 आएगा। इधर 5 कम करा है तो इधर 5 बढ़ेगा ना, 17, नॉट पॉसिबल। और इसके ऊपर जाने का कोई पॉइंट नहीं है। 70 पे फिर सॉरी कम कर रहे हैं, माय बैड, 55 पे चेक करने का पॉइंट नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि ये 22 है, नॉट इवन अ 4 का मल्टीपल, राइट? सो 65 एंड 12 इज दैट ओनली कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, फिट हो सकता है। सो दिस हैज टू बी 65 एंड दिस हैज टू बी अ 12। ये भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, एंड ये पूरा काम खत्म। ना ऑलमोस्ट अब लास्ट 3 रोज पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये 56 है, दिस हैज टू बी लेस देन 14, है ना? 14 से छोटा होना चाहिए, और ये दोनों वैल्यूज है, ठीक है, सेम काम करना है। अब लेट से यहाँ पे a है, सिंपल, मैं b लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x और y तब से लिख रहे थे बट a लिखा हुआ है। मान लो अगर ये a है और ये सपोज b है, तो a प्लस बी कितना बचेगा हमारे पास, a प्लस बी कितना आ जाएगा, 100 माइनस 56 एंड 12 हटाना है। सो 56 एंड 12 वुड बी व्हाट, 68, ठीक है। 68, 100 माइनस 68 कितना बनेगा, 32। सो a प्लस बी इज व्हाट, 32। नाउ a प्लस बी हमारा 32 बनना है, और दोनों को हमारा 4 का मल्टीपल भी बनना है, और याद रखना है इसको 14 से छोटा होना है 4 का मल्टीपल, a को 4 का मल्टीपल होना है 14 से छोटा। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट कुड वर्क इज लेट्स से 12। अब अगर मैंने इसको 12 रखा, राइट, अगर मैंने इसको 12 रखा तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा, b 4 का मल्टीपल आना था, लुक्स फाइन, लुक्स फाइन। अब और 14 के नीचे 12 आ गया, 12 के नीचे डायरेक्टली क्या आएगा हमारा, 8 आएगा, 4 का मल्टीपल, तो ये हमारा 4 बढ़ेगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 24, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 24। एंड इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसको भी और अगर हम 14 से कम करें, मान लो 8 से 4 पे चला जाए, तो ये 4 कम हुआ, ये 4 बढ़ेगा, ये कितना आ जाएगा 28। नाउ कैन दिस वर्क?
देखो इसको चेक करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे 4 अगर मैंने ए की वैल्यू रखी, अगर मैंने ए की वैल्यू 4 रखी तो नीचे उसका डबल आना था ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बट 8 के साथ तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहां पे हमारा नंबर क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए था, राइट। इट हैज टू बी ग्रेटर देन 10। ऑल्सो वंस आई एक्चुअली सी दिस, आई ऑल्सो रियलाइज पहले तो हमने 10 लिख दिया था बिकॉज हमारे पास M1 M2 M3 मिलेट्स में एक ही नंबर प्रेजेंट था प्रोटीन में, दैट इज 10, तो इसलिए 10 से बड़ा लिखा था। बट अब मेरे को यह भी पता है ना कि मिलेट्स में फॉर एग्जाम्पल M2 का ऑलरेडी हमारा 12 है, and already we know from this first point all the pseudo cereals, yeah, both the pseudo cereals had higher amounts of carbohydrate as well as higher amounts of protein than any other millet. तो सूडो सीरियल्स में ये जो भी नंबर आना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये 2a की जगह जो वैल्यू आनी चाहिए, ये M1 M2 M3 से हमेशा क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। नाउ मिलेट M2 में ऑलरेडी हमारा 12 प्रेजेंट है, सो ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली 12 से भी बड़ा होगा, राइट। ये हमारा वैल्यू डेफिनेटली क्या आना चाहिए, 12 से बड़ा आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है ना। ये 12 से बड़ा आना चाहिए। अब इसमें 12 से बड़ा आना चाहिए, हाँ, तो उसके बेस पे भी अपन इसको डेफिनेटली यहाँ पे एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं। तो ये वाला केस तो नहीं चलेगा, तो इसको क्या करते हैं, यहां से पहले हटाते हैं, राइट। ये वाला पॉसिबिलिटी तो हमारा हट ही गया, ठीक है, कूल। नाउ और क्या है यहाँ पे, क्या यहाँ पे हमारी ये दोनों पॉसिबिलिटी फिट हो सकती है, एक बार जरा जल्दी से चेक मारा जाए इसको। सो लेस देन 14 है ना, तो मान लो अगर मैंने बोला ये 12 वाला, इसमें कोई दिक्कत है क्या, लेट्स से, लेट्स क्विकली चेक। अगर मैंने मान लो यहाँ पे 12 डाला, राइट, अगर सपोज यहाँ पे मैंने 12 डाला, ठीक है, सो ये बी की वैल्यू डेफिनेटली फिर हमारी वो कितनी थी, 20 थी, ठीक है, यहाँ तक की तो क्लियर है। ये 12 था तो ये डेफिनेटली मेरा उसका डबल था, ये डबल मेरा कितना आ गया, अगर ये 12 है तो ये मेरा कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। ऑल्सो इसका अगर मैं एडिशन चेक करूं एक सेकंड के लिए, तो 66 प्लस 24, यस, यहां पे प्रॉब्लम है बिकॉज 66 प्लस 24 इज 90 ऑलरेडी, 90 प्लस 10 इज 100 ऑलरेडी। यहां पे जीरो आएगा ना, बट इट हैज सेड ऑलरेडी कि 4 का मल्टीपल आना है, यहां प्रॉब्लम है। तो वी कैन नॉट एक्चुअली कीप अ 12 हियर, तो ये वाला केस भी एक्चुअली में एलिमिनेट हो जाएगा यहां से फॉर दैट रीजन, राइट। क्योंकि यहाँ 12 रखोगे तो यहाँ डबल आएगा 24, बट 24 प्लस 66 प्लस 10 इज ऑलरेडी 100, यहाँ जीरो नहीं आ सकता, 4 का मल्टीपल आना है, राइट, नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 4, क्लियर। इसलिए यहाँ पे 12 नहीं है, तो शुड बी डन नाउ एटलीस्ट दैट रो, कि यहाँ पे फिर हमारा क्या आ जाएगा, 12 ना के 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, इधर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 24 आ जाएगा, यहाँ 8 है तो उसका डबल प्रेजेंट है, दैट इज 16, सबको सेटिस्फाइड भी है। और यहाँ नंबर अब हम निकाल सकते हैं, 66 प्लस 16, 6 7 82, 82 प्लस 10, 82 प्लस 10 इज 92, 100 माइनस 92, दिस वुड टर्न आउट टू बी अ 8, ठीक है। सो ये भी वैल्यू हमारी पूरी टूट गई। लेट्स रिमूव एवरीथिंग नाउ, ओके। एंड ये वाले के लिए तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी। लेट्स नाउ फोकस ऑन द लास्ट रो। अब P2 में क्या है, 62 से बड़ा होना चाहिए। 62 से बड़ा क्या, अब एक्चुअली में और भी हमारे पास बड़ा नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता है ना कि सूडो सीरियल का नंबर हमारा कार्बोहाइड्रेट में ऑब्वियसली मिलेट से बड़ा होना चाहिए, तो मिलेट में ऑलरेडी हमारे पास 65 प्रेजेंट है, राइट, मिलेट में ऑलरेडी हमारा 65 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इवन दो हमने स्टार्टिंग में 62 से ग्रेटर लिखा था, बट वी कैन नॉट कीप अ 65, 5 का मल्टीपल रखने में, तो ये 62 के बाद डायरेक्टली कहाँ पहुंचेगा, 70 पे रखना पहुंचेगा, ठीक है। 70 पे पहली वैल्यू चेक करेंगे, बाकी इसका और इसका सम कितना बचा है वैसे चेक कर लो, या 70 रख के चेक कर लो, एक ही बात है। 14 प्लस 8 कितना है, 22, तो 70 प्लस 22 अगर मैं करूंगा कितना बनेगा, 92, बचेगा कितना हमारा, 8। तो अगर मैं यहां सपोज 70 रखता हूं, तो यहां मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक बार क्विकली क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 8 16, 16 एंड 14 इज 30, 30 प्लस 70 इज फाइन। तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है हमारा कंडीशन, राइट, सेटिस्फाई भी कर रहा है, और इधर भी हमारा 4 का मल्टीपल भी है, ठीक है। और ऊपर भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज C1 एंड C2 कार्बोहाइड्रेट के टर्म में हमारे सोडो सीरियल से बड़े होने चाहिए थे, तो यहाँ तो 80 एंड 75 है, डेफिनेटली 66 एंड 70 से बड़े हैं। दैट ऑल्सो टेल्स मी कि यहाँ पे 75 चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज
यहाँ पे सूडो सीरियल्स का जो भी नंबर आएगा उससे बड़ा होना चाहिए था हमारा सीरियल में। अब सीरियल में हमारा 75 प्रेजेंट है, तो 75 शुड बी ग्रेटर देन दीस वैल्यूज। तो ये 75 नहीं ले सकता, तो इसलिए एक ही पॉसिबल वैल्यू ही फिट होगी यहाँ पे, क्या, 70। तो अब यहाँ 70 और यहाँ पे कितना है हमारा 8। एंड नाउ दिस टेबल इज एक्चुअली कंप्लीट, राइट। जितना भी पार्ट तुम यहाँ पे फिगर आउट कर सकते थे वो तुमने कर लिया है। बाकी बचा मिलेट में M1 का, तो डेफिनेटली उसके हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज एंड तक ही एक्चुअली में रह जाएगी। नाउ यूजिंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन लेट्स ट्राई टू अटैक ऑल द 4 प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड अ हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट दैन M1। तो कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू बड़ा होना चाहिए M1 से, ठीक है ना। कितने फूड ग्रेन्स के लिए अपने को चेक करना है। अब याद रखना कैटेगरी नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ फूड ग्रेन्स हमारा यहां से निकलेगा। तो M1 के कार्बोहाइड्रेट से बड़ा होना चाहिए। M1 का कार्बोहाइड्रेट सॉरी कितना है हमारा 62, तो 62 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। और 5 फूड ग्रेन्स their carbohydrate is definitely greater than M1's carbohydrate value, ठीक है, M3 को छोड़ के एवरीवन। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया 5। सेकंड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन M2। तो वही सेम चीज अपने को टेबल ही रीड करना है, 100 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट, M2 में प्रोटीन कितना है। सो M2 में प्रोटीन प्रोटीन M2 ये हमने फिगर आउट कर लिया, दैट इज 12। सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड, how many grams of other nutrients were there in 100 grams of nutrients in M3। M3 में अदर वाला वैल्यू कितना है, M3 में अदर वाला वैल्यू, तो M3 में अदर वाला वैल्यू दिस हैज टू बी 24। एंड what is the median of the number of grams of protein in 100 grams of nutrient among these food grains। बेसिकली अब आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सारी वैल्यूज चाहिए थी। तो इन सारी वैल्यूज को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। सो आओ करते हैं, जैसे लिख लेते हैं रैंडमली या ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 56, 56। उसके बाद हमारा सॉरी 56, 56 के बाद हमारा डायरेक्टली इज 62, 65। आई ऑल्सो टेक्स 56, 62, 65, ठीक है। 50 सॉरी अगेन रॉन्ग डायरेक्शन, 56, 62 एंड 65, ठीक है। 65 के बाद 66, 70, 66, 70, फिर उसके बाद 75 एंड 80, राइट। तो 75 एंड 80 ये है हमारे पास किसकी वैल्यू, ओके सॉरी माय बैड। किसके लिए करना है अपने को, प्रोटीन के लिए करना है। आई एम एक्चुअली डूइंग दिस रॉन्ग, कार्बोहाइड्रेट के लिए ना, एक्चुअली प्रोटीन के लिए करना है, राइट। सो एक्चुअली लेट्स डू दिस फॉर व्हाट, प्रोटीन्स, राइट। प्रोटीन्स में क्या है हमारा 8, डबल 8 है हमारे पास। सो डबल 8, डबल 8, देन वी हैव अ 10 12 12 10 12 12 10 12 12 and then we have 14 and a 16, ठीक है, 14 and a 16। What is the median of the number of grams of protein in 100 grams of nutrient among these food grains। so यही हमारा प्रोटीन्स का वैल्यू है। मीडियन निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, क्यों करा है हमने एक्चुअली में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, बिकॉज मीडियन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में पूरा क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। एंड वंस यू एक्चुअली हैव अरेंज दैट इन एन असेंडिंग और लेट्स से डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी हमारी मिडिल वैल्यू होगी दैट विल टर्न आउट टू बी द मीडियन। सो हमारा मिडिल वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, and 12 would be the right answer to this last problem, right। I hope this is clear to everyone। so this was a good set, numbers based आपका set है, ठीक है, properly आपका logical DMA classify होगा। so I hope everyone has absolutely clear amount of idea for this particular set, right। and to end this particular video we have already started with this our Phoenix batch, ठीक है। 6th of January से स्टार्ट हुआ था, राइट। करेंटली इस पे डिस्काउंट चल रहा है। सो कैट 24 के अगर तुम प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, डू नॉट मिस आउट ऑन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स इन दिस पर्टिकुलर बैच। सो लिंक्स में डिस्क्रिप्शन है, गो एंड क्विकली ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। एंड
if you actually want to enroll for the only LRDA batch that also started on the 6th, right? So uska bhi link तुम्हारा description में है, right? I'll be taking the LR sessions complete starting से end तक along with your booster session, सब कुछ इसमें included होगा, right? So इसका भी link तुम्हारा description में present है. If you want to enroll for this batch, you can check out the details, right? If you also have any doubts with respect to any of these batches or this particular set, you can always put that in the comments. Thank you guys. Bye. Have a good day.